हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन सीरीज में टीचर्स के द्वारा दिया गया बहुत सारा जो असाइनमेंट्स है उसे करते हुए या लेक्चर्स वीडियोस को डाउनलोड करते हुए आई थिंक आप सब लोग जो बहुत काफ़ी बोर हो गए होंगे, इजंट इट? चलिए आपकी इस बोरियत को दूर करते हुए हम एक गेम खेलते हैं आज, और इस गेम की स्टार्टिंग करते हैं रेस कार से। ओके, रेस कार ये एक वर्ड है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स अगर मैं यहां पर लिखूं, मैडम, केरला में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज जिसको हम कह देते हैं मलयालम। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, वॉज इट्स अ रैट आई सॉ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा यूज करूं, असंता लिव्ड एज अ डेविल एट नासा। नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसको हम कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर एक और वर्ड लिखूं मैं, कैटरेक्ट, तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं एक 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 पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? जैसे रेस कार, RACECAR, और ऐसे ही अगर मैं पीछे को आऊं, अगर मैं फॉरवर्ड जाने के बाद बैकवर्ड आऊं, RACECAR। क्लियर? मैडम, मैडम मलयालम भी इसी चीज को फॉलो कर रहा है। वॉज इट अ रैट आई सॉ, वॉज इट अ रैट आई सॉ। अ संता लिव्ड एज अ डेविल एट नासा, अ संता लिव्ड एज अ डेविल एट नासा। ठीक है? ऐसे ही कैटरेक्ट और कैटरेक्ट। ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स या फ्रेज जो भी हैं, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। इसको हम कह देते हैं पैलिंड्रोम। दिस वन, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से, वो है कैटरेक्ट। इसका मतलब होता है टू नॉक द डोर। अब यहां पर ये बात आ रही है कि ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका क्या रेलिवेंस है, उससे कैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए के कुछ इस प्रकार के पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं जहां पर हम क्या कर देते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, वे जब हम उनको एक ही डायरेक्शन में उनको रीड करते हैं तो वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे अगर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है बेसिकली, और अगर मैं इसको 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ इसका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाऊं, तो और मैंने माना कि यहाँ पर अगर जो हमारे जो जो सीक्वेंस है, जिसको हम कह रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, अगर वो है GAATTC फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने एक सेगमेंट लिया, उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस है उसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है GAATTC। तो हम क्या करेंगे, इसको जो कॉम्प्लीमेंट करेगा जो दूसरा स्ट्रैंड, वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये 5 to 3 प्राइम एंड है, हमने पिछली बार पढ़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये 5 to 3 की ओर होगा। तो ये जो पैटर्न फॉलो करेगा, C के सामने यहां पर क्या होगा, G, T के सामने A, T के सामने A के सामने T, T और G के सामने C, यानी कि साइटोसिन। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर हम एक ही डायरेक्शन में इसको रीड करें, 5 to 3 डायरेक्शन में हम यहां रीड करेंगे, और तो यहां पर भी हम 5 to 3 वाइज को रीड करेंगे, तो क्या होगा कि ये दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस जो होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स में बहुत जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है? और इसका जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि पर्टिकुलर कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स, जिनको हम जो है मॉलिक्यूलर मार्कर भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये उन सेगमेंट्स को पहचानते हैं और पर्टिकुलर जगह पर कट कर देते हैं। तो और वो हमें फिर बाद में जाकर के जो है बहुत सारे जो हमारे इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, वहां पर ये चीजें काम आ जाती हैं। तो ये पैलिंड्रोम बेसिकली क्या है, ये नाइट्रोजन जो हमारे जो बेसेस हैं, हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड में जो बेस लगे हैं, उन बेस को जब हम सेम डायरेक्शन में रीड कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमें इस प्रकार के सेगमेंट्स मिलते हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड्स में, जिसमें लेफ्ट टू राइट जब हम जो है जाते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं या बैकवर्ड आते हैं, तो हमें सेम सीक्वेंस का जो है वहां पर न्यूक्लियोटाइड मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। क्लियर हो गया? एक और चीज यहां पर आ रही है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन बेसिकली क्या है,
डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप है आरटीपीसीआर का। अगर आप लोगों ने अब मैं आपको तीन टेम्परेचर रेंज यहां पर लिख रहा हूं। वन इज 95 डिग्री सेल्सियस, द सेकंड वन इज 55 डिग्री सेल्सियस एंड द थर्ड वन इज नियर अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर सॉरी 72। ठीक है, तो जो हमारा आरटीपीसीआर होता है, ये आरटीपीसीआर इसको आप जानते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो पीसीआर है, जब इसकी जो पूरा जो इसकी जो मेथोडोलॉजी है, वहां पर हम ये देखते हैं कि ये तीन स्टेप को फॉलो कर देता है और वो तीनों स्टेप जो होते हैं वो इस टेम्परेचर रेंज को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला जो हम बात कर रहे हैं, जो आपसे हम डिस्कस आज करेंगे, दैट इज डीनेचुरेशन। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम कह देते हैं एनीलिंग एंड द थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। ठीक है, अब डीनेचुरेशन क्या है? डीनेचुरेशन जो है, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये डबल स्ट्रैंडेड है, dsDNA। ठीक है, तो जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम पर्टिकुलर किसी मीडियम में ले जाकर के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज देंगे, दैट इज 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हीट करेंगे जब हम, तो क्या होगा, ये दो अलग अलग जो है उसमें स्ट्रैंड्स में टूट जाएगा। यानी क्या होगा कि इसके बीच में जो क्या होगा, बेसिकली यहां पर जो है बॉन्ड्स जो होंगे, ए विद टी, सी विद जी, ये जो बॉन्डिंग होगी इसकी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक करेंगे ड्यू टू दिस हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्जन जो हो रहा है, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। क्लियर हो गया? इसमें एक चीज और देखनी है कि अगर ये टेम्परेचर रेंज ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, हमें इसको जो है लगभग 15 से लेकर के 20 सेकंड तक इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर ये टाइम इंटरवल या ये टेम्परेचर का जो रेंज है वो बढ़ गया, तो क्या होगा कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, हमने पढ़ा था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली हमने कहा था कि उसमें जो है बेसेस और जो हमारी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है जुड़ा रहता है। तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि क्या बनाता है, डीएनए की बैकबोन, उस बैकबोन को इससे अधिक टेम्परेचर का जो रेंज है वो ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कर देगा तो जो डीएनए हमारा जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कोई उसके बाद कोई रेलेवेंस रहेगा नहीं। तो दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। ठीक है, यहीं पर क्या हो जाता है, फिर से डीनेचुरेशन के बाद अगर हम वापस इसको जो है कूलिंग इफेक्ट दें, यहां पर हमने इसको जो है क्या किया, इसको हीटिंग इफेक्ट दिया था, अगर यहां पर हम इसे कूलिंग इफेक्ट करेंगे यानी कि कूलिंग करेंगे, तो एक और चीज हो जाएगी कि फिर से ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो कन्वर्ट होते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए में, और इसको हम कह देते हैं रीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन करने के बाद जब हमें पता है कि जो अभी तक जो नाइट्रोजनस बेसेस थे जो कि जुड़े थे अपनी बैकबोन से, वो यहां पर अलग हो जाते हैं। तो यहां पर एक और इफेक्ट जो है वो काम करता है, इसको हम बाद में ज्यादा डिटेल में समझेंगे। इसको हम कह देते हैं हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट। हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो बेसेस जो होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सेपरेट हो जाती है, वो अलग हो जाते हैं। तो जब इसको हम यूवी स्पेक्ट्रम से जो है इसको जो है गुजारते हैं, इसको जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है यूवी रेडिएशन का वो ज़्यादा हो जाता है इस केसेस में, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। और यहाँ पर क्योंकि वो बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर वो इफेक्ट कम हो जाता है। इसको हम जो है हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वहां पर इसको हम कलर के द्वारा रीड करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका जो है आज जो है हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत पहले पैलिंड्रोम के बारे में बात करी, और फिर हमने आरटीपीसीआर की टेक्निक्स जो हैं वहां पर डीनेचुरेशन की बात करी। डीनेचुरेशन जिसको हम 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस जो है प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर देते हैं।
इसके बाद हम जो टाइप्स ऑफ डीएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे हमने आपको पता है कि जो डीएनए की जो टाइप्स हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी, ई और जेड डीएनए, उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से उसका होगा, और आरएनए में हम मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बारे में आगे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।